राजकीय महाविद्यालय इटावा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पद्यांश पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 पद्यांश है वो पढ़ लिए। पहला सरस्वती वंदना और दूसरा राम वंदना। आज का जो हमारा पद्यांश है वो ताड़का सुभादु वध है, जो हम पढ़ते हैं। यह पद्यांश है वो केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के बालकांड से लिया गया है, जिसका प्रसंग है ताड़का सुभादु वध से ये उद्धृत है। सीता के स्वयंवर में अनेक राजा आए थे, पर उस सीता के स्वयंवर की शोभा का वर्णन कर पाना संभव नहीं था। यहाँ इसी क्रम में वर्णन किया गया है। कवि केशवदास कहते हैं, पावक पवन मणिपन्नग पतंग पितृ जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषिन गाए हैं। पावक पवन मणिपनंग पतंग पितृ जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषिन गाए हैं। कवि केशवदास कहते हैं कि पावक यानी अग्नि, पवन यानी हवा, मणिपन्नग यानी मणिधारी बड़े बड़े सर्प, जैसे शेषनाग और वासुकी आदि, इसी प्रकार के जेतिवंत जग ज्योतिषिन गाए हैं। ज्योतिवंत यानी ज्योति वाले, जेति यानी जितने, कि इस प्रकार से अन्य सूर्य तथा चंद्रमा आदि जितने भी अतीव प्रकाश पुंज वाले प्राणियों अथवा पदार्थों का ज्योतिषियों ने इस संसार में अस्तित्व माना है। कहने का तात्पर्य है कि केशवदास जी कहते हैं कि अग्नि, वायु और बड़े बड़े मणिधर सर्प और सूर्य तथा चंद्रमा, ये सभी प्रकाश पुंज वाले प्राणी हैं, पदार्थ हैं, और ज्योतिषियों ने इस संसार में जितने भी ऐसे प्राणियों का अस्तित्व माना है, वे सभी प्राणी असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। असुर यानी प्रसिद्ध राक्षस, असुर प्रसिद्ध, असुर यानी राक्षस, प्रसिद्ध यानी जो बहुत विख्यात हैं। सिद्ध तीरथ, सिद्ध यानी जिन्होंने सिद्धियां हासिल कर रखी हैं। तीरथ सहित सिंधु यानी समुद्र, कि समुद्र सहित समस्त तीर्थ तथा वेदों में जितने भी चराचर यानी चर अचर, चर यानी जो चल सकते हैं, अचर यानी जो नहीं चलते, अर्थात जंगम और स्थावर। अचर जीवों पदार्थों का वर्णन है। अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब। अजर यानी देवता, चाहे वो अजर हो, अमर हो, अजर देवता, अजन्मा, शरीरधारी और निराकार आदि जितने तीनों लोकों में प्राणी हैं। बरणी सुनावे ऐसे कौन गुण गाए हैं, कि इनमें से किसी में ऐसे गुण नहीं है कि वे सीता के स्वयंवर की शोभा का वर्णन करके सुना सके। कहने का मतलब ये है कि केशवदास जी कहते हैं कि इस संसार में वेदों में जितने भी
ज्योतिधारी देवता असुर जो सिद्ध हैं वो बताए गए हैं, वो सब के सब सीता के स्वयंवर की शोभा का वर्णन करके सुना सकें, ऐसी योग्यता किसी में नहीं है। सीता के स्वयंवर को रूप अविलोकीय को भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। आगे केशवदास जी कहते हैं कि इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सीता के स्वयंवर की शोभा देखने के लिए विश्वरूप अर्थात विराट स्वरूपधारी परमात्मा ही राजाओं के रूप धारण करके आ गए हैं। अर्थात सीता के स्वयंवर में तीनों लोकों का सौंदर्य एकत्र हो गया है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर मुझ जैसा साधारण कवि कैसे वर्णन कर सकता है। यहाँ पर सीता स्वयंवर की शोभा का अवर्णनीय एवं शोभा को अवर्णनीय एवं अनुपम बताया गया है। इस संदर्भ में सृष्टि से समस्त रूपों तथा जड़ चेतन पदार्थों की कल्पना करने में केशव ने अपनी विदग्धता दिखाने का प्रयास किया है। अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो इसमें वर्णावर्ती से अनुप्रास, संभावना व्यक्त करने से उत्प्रेक्षा, रूपक तथा यह अतिशय कथन होने के कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है और इसमें घनाक्षरी छंद है। इस प्रकार से केशवदास जी ने सीता के स्वयंवर की शोभा का वर्णन करके सुना सकें, ऐसी योग्यता किसी में भी नहीं है, यह कहने का प्रयास किया है। अब देखते हैं दूसरा पद्यांश, जो भी यह अवतरण भी रामचंद्रिका के बालकांड से ही उद्धृत है। इसमें महाकवि केशवदास ने माता सीता के सौंदर्य का वर्णन किया है। को है दमयंती इंदुमती रति राति दिन, हो ही न छबीली छवि इन जो सिंगारिये। केशव लजात जल जात जात वेद ओप, जात रूप बापू रो विरूप सो निहारिये। मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो, चंद बहुरूप अनुर रूप है के विचारिये। सीता जू के रूप पर देवता कुरूप को है, रूप ही के रूपक तो वारी वारी डारिये। यहाँ कवि केशवदास वर्णन करते हुए सीता के सौंदर्य के बारे में कहते हैं कि यदि दमयंती जो कि राजा नल की रानी है, इंदुमती जो राजा दशरथ की माता है तथा कामदेव की पत्नी जो रति है, अगर रात दिन हो ही न छबीली छवि इन जो सिंगारिये, कि ये दमयंती, इंदुमती तथा कामदेव की पत्नी रति जो कि बहुत सुंदर मानी जाती हैं, अगर रात दिन भी अनेक प्रसाधनों से भी अपना श्रृंगार करती रहें तो भी वे सीता के समान सुंदर नहीं बन सकती। केशवदास जी कह रहे हैं कि दमयंती, इंदुमती और रति वो संसार में सुंदर स्त्रियों में मानी गई हैं, लेकिन वो भी अगर सौंदर्य प्रसाधनों से अपना श्रृंगार करती रहें और अधिक सुंदर होने का प्रयास करती रहें तो भी वे माता सीता के समान सुंदर नहीं बन सकती। सीता माता का सौंदर्य अनुपम है, उसके सौंदर्य से केशव लजात जल जात जात वेद ओप। केशवदास जी कहते हैं कि लजात जल जात यानी कमल, अर्थात सीता माता का सौंदर्य देखकर कमल भी लज्जित हो जाते हैं। जातवेद ओप, जातवेद यानी आग और ओप यानी चमक या कांति, कि माँ सीता का सौंदर्य देखकर जातवेद
यानी अग्नि भी अपनी कांति या चमक खो देती है, वो भी उनके रूप के आगे स्वयं को फीका समझने लगती हैं। जात रूप बापुरो विरूप सो निहारिये। यहाँ जात रूप शब्द का अर्थ सोने से है। सोना यानी जिससे आभूषण बनाए जाते हैं वो धातु। बापुरो यानी बेचारा। ये सीता का सौंदर्य देखकर सोना भी अपने आप को बेचारा सा, विरूप सा महसूस करता है, या कह सकते हैं कि वो भी अपने आप को कुरूप समझने लगता है, या सीता के सामने उसका जो रूप है वो कुरूप ही दिखाई देता है। मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो। मदन वो कामदेव का पर्यायवाची है कि सीता के सौंदर्य निरूपण में कामदेव भी रूपहीन हो जाता है। मदन अर्थात कामदेव है, वो भी सीता की उपमा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। निरूपम निरूप भयो, और निरूप यानी रूपहीन कि जो चंद्रमा है वो तो बहुरूपिया है, अर्थात अनेक रूप धारण करता रहता है। चंद बहुरूप अनुर रूप के विचारिये, कि चंद है, चंद्रमा है, वो अनेक कलाएं धारण करता है, नए नए रूप धारण करता है, तो वो तो सीता माता के सौंदर्य के आगे कुछ भी नहीं है, उसके विषय में तो सोचना ही व्यर्थ है। सीता जो के रूप पर देवता कुरूप को है, रूप ही के रूपक तो वारी वारी डारिये। आगे के शब्दास कहते हैं कि सीता के सौंदर्य के सामने देवता एकदम कुरूप लगते हैं, अतः उपमा देने के लिए देव देवियों की तो गिनती ही क्या है। अर्थात जो देव स्त्रियां हैं या देव नारियां हैं वो भी सीता के रूप सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ केशवदास जी कहना चाह रहे हैं कि रूप सौंदर्य के जितने भी अलंकार हैं वे सब वारी वारी यानी सीता के सौंदर्य पर नौछावर हैं। केशवदास जी का कहने का तात्पर्य है कि दमयंती, इंदुमती, रति ये सब स्त्रियां अगर रात दिन भी श्रृंगार करेंगी तो भी सीता के सौंदर्य के समान सुंदर नहीं हो पाएंगी। उनका सौंदर्य देखकर कमल है वो लज्जित होता है और अग्नि है वो अपनी चमक खो देती है, या अग्नि की चमक उनके सौंदर्य के सामने फीकी लगती है। सोना बेचारा अपने आप को कुरूप महसूस करता है, और जो कामदेव है वो भी सीता के सौंदर्य निरूपण में रूपहीन हो जाता है। और चंद्रमा की तो तुलना भी कैसे करें, क्योंकि चंद्रमा है वो तो नित नए नए रूप बदलता रहता है, तो फिर उससे सीता के सौंदर्य की तुलना करना व्यर्थ है। सीता के सौंदर्य के सामने देवता भी एकदम कुरूप लगते हैं। यहाँ देवता से तात्पर्य देवता या देव नारियों से है। विशेष में अगर देखें तो हम सीता के रूप सौंदर्य को अनुपम तथा स्वर्णिम कांति का बताया गया है, और इस पद में देवता शब्द का प्रयोग देव नारियों के लिए किया गया है। अलंकारों में अगर देखें तो अनुप्रास, प्रतीप और अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रतीप अलंकार जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है, और इसमें दंडक छंद की गति यति उचित रूप से ली गई है। इस प्रकार से आज हमने ये 2 पद्यांश पढ़े हैं, सीता का रूप वर्णन और सीता स्वयंवर की शोभा का वर्णन। और आज के इस वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे अगले वीडियो। धन्यवाद।